तो राजस्थान रोडवेज को आज 160 नई बसों की सौगात मिल गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर नई बसों को हरी झंडी दिखाई। वहीं राजस्थान रोडवेज ने 288 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें से 160 नई बसें राजस्थान रोडवेज को मिल चुकी हैं। इनमें 50 एक्सप्रेस, 2 सुपर लग्जरी बसें शामिल हैं। वैशाली नगर आगर को 40, शाहपुरा विद्याधर नगर डिपो 22 बसें मिलेंगी। बसों की सौगात पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। शर्मा की ओर से बड़ी सौगात मिलने वाली है रोडवेज के लिए। ऐसी लग्जरी बसें आज जनता के लिए समर्पित करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये एक बड़ा सौगात दी जा रही है। मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जुड़े जो अभी पहुंचे। एक लंबे समय से इंतजार भी था ऐसी बसों का। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस राजस्थान के जनता के लिए और यात्रियों के लिए जो सुविधा की उन्होंने एक मुहिम लेके उन्होंने जो काम किया है कि हमारे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले और उनकी सुरक्षा भी रहे। इसके लिए हमने हर बसों में पैनिक बटन भी लगाया, जिससे हमारे समाधान पोर्टल में अगर कोई भी गाड़ी में कहीं भी कोई छेड़छाड़ होती है तो तुरंत समाधान पोर्टल पे जाता है और उसमें उसके बाद एक्शन होता है। इसी तरह हमारे जो महिलाएं हैं उनको भी हमने रक्षाबंधन पे 2 दिन की फ्री यात्रा दी है। हमारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जाते हैं उनको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में इस तरह 5 दिन की हमने सुविधा उनमें भी दी है। हमने 70 से 80 साल के जो हमारे वृद्ध जन है उनके लिए भी हमने पहले 30% छूट थी, हमने 50% छूट दी है। और इस बसों में इस तरह की ऐसी लग्जरी सुविधा भी हम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में एक अच्छी तैयारी भी इनमें मिलेगी। और इसके अलावा हमारे जो नई बसें हैं, रोजाना कंडम हमारी बसें होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे अभी 500 बस आई थी, अभी 162 आज शुरू हो रही है। आने वाले भविष्य में करीब 800 बसें और आएगी और निश्चित आने वाले समय में हमारे यात्रियों के लिए एक बेहतर सुविधा देने का काम कर रहे हैं। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप कह रहे हैं कि 800 बसें और अभी आपके बेड़े में शामिल होने जा रही हैं, लेकिन करीब 1500 के आसपास ऐसी बसों का सर्वे जो कंडम हो चुकी हैं, उनको लेकर क्या प्लान है? रोजाना एक बस हमारी कंडम होती है एवरेज, लेकिन उसके बदले में जब पिछली सरकार में हमारे पास कोई बसें नहीं आई, लेकिन अब 500 अभी आई, अभी ये 800 अब आएगी। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हम जैसा भी हम यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रियों को अच्छी सुरक्षा के लिए हम बसें उपलब्ध कराएं। तो निश्चित रूप से नई बसें हमारे को मिल रही है और आने वाले समय में इसमें एक अच्छा नवाचारों के साथ रोडवेज बेड़ा बनेगा। ये थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जिनका कहना है कि हम नवाचारों के साथ रोडवेज में सुधार कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, करीब 1 बस प्रतिदिन कंडम होती है। ऐसे में प्रयास ये है कि विभाग का कंडम बसों को धीरे धीरे हटाया जाए और उनके स्थान पर नई बसों को लाया जाए। राजस्थान रोडवेज को आज 160 नई बसों की सौगात मिल गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर नई बसों को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान रोडवेज ने 288 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें से 160 नई बसें राजस्थान रोडवेज को मिल चुकी हैं। इनमें 50 एक्सप्रेस, 2 सुपर लग्जरी बसें शामिल हैं। वैशाली नगर आगर को 40, शाहपुरा विद्याधर नगर डिपो को 22 बसें मिलेंगी। सच बेधड़क की टीम ने लग्जरी बस का जायजा लिया। आज 162 बसें मिली हैं रोडवेज को और इसके साथ ही करीब 800 बसें और मिलने वाली हैं, क्योंकि लगातार एक सवाल ये भी आता था कि सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर। लिहाजा इस बस में जो सुविधाएं दी गई हैं वो फुल प्रूफ सुविधाएं दी गई हैं। एक पैनिक बटन भी लगाया गया, अगर किसी यात्री को उस समय लगता है कि उसकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है या उसको किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, वो तुरंत पैनिक बटन दबाकर अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं सुनील, उनसे बात करता हूं क्योंकि लगातार वो रोडवेज कवर करते हैं और उनको पूरा पता है। आज सुनील, आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और चूंकि आप रोडवेज लगातार कवर करते हो, आज कितनी बसों का जो बेड़ा है वो मिलने वाला है और क्या नई तस्वीर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में रोडवेज? बिल्कुल, देखिए, ये राजस्थान की जनता को एक बड़ी सौगात है, चूंकि परिवहन की समस्या से राजस्थान की जनता जूझ रही थी। भजनलाल शर्मा जब आए तो उसके बाद में जो पहला बजट पेश किया, उस बजट में करीब 1000 से ज्यादा बसों की घोषणा की थी। लगातार अलग अलग फ्लीट में बसें जा रही है। आज बड़ी संख्या में, चूंकि 160 जो एक्सप्रेस बस है उनकी सौगात आज मिलने वाली है। और पीछे जो तस्वीरों में दिख रही है, ये वोल्वो सुपर लग्जरी बस है। अंदर चलेंगे, मैं क्योंकि यही बात मैं कहना चाह रहा था कि एक बार अंदर भी हम पूरा दिखा देते हैं क्या तस्वीरें क्या नहीं है। अंदर मैं और मेरे सहयोगी सुनील साथ में चलाएंगे। आपको
एक एक अपडेट देंगे कि ये जो बस नई सौगात मिली है उसमें क्या क्या सुविधा है, किस तरह महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। जी जी बिल्कुल, ये हम बताएंगे आपको। सुनिए, अगर इधर आओ पहले हमारे ये देखिए फिलहाल बसों पे आप सीट पे बैठे, कैसा फील हुआ है? सुनिए, बिल्कुल यही लग्जरी जो बसेज की खासियत है कि इसमें जो सीट है खास तौर पर लग्जरी स्पेसियस बनाई गई है। और दूसरी तरफ जिन सुरक्षा फीचर्स का जिक्र कर रहे थे, देखिए दिनेश दिखाएंगे, ये जो पैनिक बटन है, ये महिला सुरक्षा के जो मद्देनजर एक खास तौर पर पैनिक बटन है, ये लगाए गए हैं जिनको कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। और कमांड सेंटर सीधा जो आसपास का नजदीक पुलिस स्टेशन है वहां पर इसकी सूचना दी जाएगी। अगर इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ती है तो पैनिक बटन का यूज कर सकते हैं, जिससे सीधा तत्काल उसको राहत मिलेगी। इसके अलावा जो पैनिक बटन, ये बिल्कुल पैनिक बटन है। इसके अलावा जो एसी की फैसिलिटी है वो इसमें है। और साथ ही साथ चूंकि चार्जिंग पॉइंट्स है वो भी खास तौर पर इसमें लगाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि बस में क्योंकि लग्जरी बस है वो लंबे सफर के लिए होती है, तो जो सीट है उनका किस तरह से जो बेहतर बनाया जाए, कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए, तो सीट भी यहाँ पर खासी जो कंफर्टेबल वो है। ये सब बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो बस का सफर है वो आम लोग करते हैं, क्योंकि जो साधारण बस है उनमें भी इसी तरह का जो अच्छी सुविधाओं से लैस किया गया है, तो आम लोगों को भी अच्छी जो लग्जरी जो सफर है वो हो सके और किस तरह से आरामदायक अपना जो भी गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंच सके। लाल सिंह, तो देखिए, मेरे सहयोगी सुनील बता रहे थे कि आप अगर कभी भी सफर पर जाते हैं तो आपके जहन में होता है कि मैं मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाऊं। लेकिन हाल ही के दिनों में एक बड़ी चुनौती उस समय बनकर सामने आई जब कई बार बसों में हमने इस तरह की घटनाएं देखी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई, कई बार आपसी स्टाफ और उनके साथ मारपीट की घटना हुई। तो ऐसे में इन तमाम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर सुरक्षा प्रणाली को इसमें बिल्ड किया गया है, ताकि किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत प्रभाव से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, मैं स्टाफ से बात, सर आप ये जरा बताएंगे इस बस के बारे में, क्या क्या कैमरे की सुविधा है, क्या जरा बताएं। ये कैमरे के लिए लगाया हुआ है कि गाड़ी में कुछ भी होता है, इमरजेंसी कुछ होता है तो ये लाइव देख सकते हैं, आप ऑफिस में बैठ करके देख सकते हैं। अच्छा। इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, एक एंट्री के लिए, दूसरा पैसेंजर का फर्स्ट बैक में और फ्रंट में। तो ऑफिस में बैठे बैठे देख सकते हैं इसमें कि आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी सर सोनी जी आप जरा बताएं, प्रकाश डालें इस पर। बता रहे थे 3 कैमरे इसमें इंस्टॉल रहेंगे, एक कैमरा जो लगातार आप अंदर लाइव भी देख सकते हैं। इसमें यदि पैसेंजर की बात करें हम, तो आराम के लिए पुशबैक सीट्स हैं, एसी है, फुल्ली एयर सस्पेंशन है, काफी आरामदायक यात्रा होने वाली है पैसेंजर्स के लिए और वो बहुत ही अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा यदि मैं सुरक्षा की बात करूं तो इसमें कैमरे हैं, इसमें पैनिक बटन जिसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, इसमें FAPS है, फायर अलार्मिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है पूरी बस में, और FDSS भी है, फायर डिटेक्शन सेपरेशन सिस्टम है, जो कि इंजन कंपार्टमेंट में, तो 2 कंपार्टमेंट में ये भी हमने फैसिलिटी दी हुई है। और यदि हम मनोरंजन की बात करें तो इसमें LED दी हुई है, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, तो ये काफी फैसिलिटीज हमने इसमें दी है। यहाँ विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे, उनसे ही बात करते हैं। गोपाल जी, आज प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, लंबे समय से इंतजार था लग्जरी बस का और ये सुविधाओं का। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये सौगात प्रदेश को देने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, भजनलाल जी की सरकार बहुमुखी विकास के आयाम कायम कर रही है और उसमें हर तरह का विकास शामिल है, जिसमें बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि पथ परिवहन निगम बसें बढ़ाए, जिससे नई बसें भी आएगी और लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात होती थी कि बसों को लेकर के लोग पहले ही चर्चा करने लग जाते थे, किसकी बसें आ रही है, कितना ठेका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है और इसके लिए भजनलाल जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी बैरवा दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। विपक्ष बहुत निशाना साध रहा है आप पर आजकल, विपक्ष कह रहा है कि काम ही नहीं हो रहा है, हालात खराब है प्रदेश के। विपक्ष क्या करे? अगर वो बोलना भी बंद कर दे तो फिर लोग ये मान जाएंगे कि विपक्ष है ही नहीं, विधानसभा में वो आते नहीं हैं और बाहर से आकर के हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को निशाने पर लेते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष जी को हाउस के बाहर भी कही हुई चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, किसकी? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? ये जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने कोई ठेका ले रखा है? हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए जैसे जैसे शब्द बोल रहे हैं, लगता ही नहीं है कि वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उनका नाम लेने के अंदर शर्म आती है। कांग्रेस ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, कभी सोचा नहीं था। प्रफुल्ल चंद्र घोष थे पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष,
जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की संदिग्ध मौत की जांच की मांग की थी, और दूसरी तरफ ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो सदन के माननीय अध्यक्ष जी की आलोचना कर रहे हैं। गोपाल जी, क्योंकि सौगात आज मिलेगी, लेकिन लगातार सियासी हलकों में जो चर्चा है आजकल गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर, खासकर जो स्पीकर को लेकर दिया है, उसको लेकर ही पूरे प्रदेश की सियासत गर्म आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। जोधपुर से खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने लाल सागर क्षेत्र स्थित ब्रज पावड़ी बालाजी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने हनुमान जी के चरणों में शीश नवाया और देश भर की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में पहुंचने पर संत महात्माओं और स्थानीय श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। मोहन भागवत ने दर्शन के पश्चात मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से संवाद किया। तो जोधपुर से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, ब्रजवावड़ी मंदिर की ये तस्वीरें हैं। देश भर की सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामना इस मंदिर में की गई। संत महात्माओं ने इस दौरान स्वागत भी किया। ये तस्वीरें आप देखिए। मोहन भागवत ने श्रद्धालुओं से यहाँ पर संवाद स्थापित किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। मेडिकल आईसीयू में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह से उनकी कुशलक्षेम जानी, उनका हालचाल पूछा। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी गहलोत के साथ मौजूद रहे। 2 दिन पहले ही कोटा मेडिकल कॉलेज से एसएमएस शिफ्ट किए गए थे। भरत सिंह लंबे समय से लंग्स इन्फेक्शन की दिक्कत से जूझ रहे हैं। भरत सिंह, तो देखिए ये तस्वीरें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं एसएमएस अस्पताल, उनकी कुशलक्षेम जानी। पूर्व मंत्री भरत सिंह से उनका हालचाल जाना और पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने यहाँ पर बातचीत भी की है। बातचीत के जरिए हालचाल जानने की कोशिश। इस वक्त वो एसएमएस अस्पताल में एडमिट हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालचाल जाना। पूर्व मंत्री भरत सिंह से उनकी कुशलक्षेम पूछी। तो लंबे समय से लंग्स इन्फेक्शन की दिक्कत से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं भरत सिंह। इसी के चलते उन्हें इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उनका हालचाल जाना। चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल तिजारा से खबर। प्रभारी सचिव इकबाल खान पहुंचे हैं जिला सचिवालय। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने उनका स्वागत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट उनके साथ रहे। जिला सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक की गई। बाढ़, भारी बारिश और कंट्रोल रूम की जानकारी ली है। जिला सचिवालय में समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें जो है प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़, भारी बारिश के हालात है, इसको लेकर समीक्षा बैठक की गई। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर 7 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने के कारण सावलिया जी मंदिर, मडफिया सहित जिले के प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए पट बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्र ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत रविवार दोपहर 12:50 से होगी, जो कि रात्रि 2:25 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना, दर्शन एवं अन्य धार्मिक क्रियाएं प्रतिबंधित रहेंगी। पुजारी मुकेश महाराज ने बताया कि मंदिर के पट 8 सितंबर को प्रातः 4 बजे पुनः विधिवत रूप से खुलेंगे और 5:30 बजे भगवान सावलिया सेठ के मंगला दर्शन हो सकेंगे। श्रद्धालु से आग्रह किया गया है कि वे ग्रहण काल में मंदिर न आएं और दर्शन के लिए पट खुलने के बाद ही मंदिर पहुंचे। बांसवाड़ा से महात्मा गांधी चिकित्सालय के लेखा शाखा कक्ष में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर सड़क किनारे झाड़ियों के बीच अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे अस्पताल आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर रीको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह की टीम मौके पर पहुंचे और शव को लेकर शिनाख्त के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस ने आमजन से भी मृतक की पहचान को लेकर अपील की है। बारां के शाहबाद से खबर। शाहबाद क्षेत्र की करई नदी में युवक के बहने की सूचना। तेज बहाव के कारण एक युवक नदी को पार करते समय डूबा। एसडीआरएफ की टीम युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और क्षेत्रीय विधायक मौके पर मौजूद रहे। खबर बांसवाड़ा से है। 10 दिन तक चली पूजा अर्चना और भक्ति के बाद बप्पा को नामाखो से विदा किया जाएगा। गणेश विसर्जन को लेकर नगर परिषद और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजे बाजे और झांकियों के साथ हजारों प्रतिमाएं निर्धारित रूट से होकर विसर्जन स्थल तक पहुंचेंगी। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भवानी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। एसपी सुधीर जोशी, एडिशनल एसपी और डीएसपी गोपीचंद मीणा खुद व्यवस्थाओं की कमान संभाले हुए हैं।